गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना है तो पर क्यों आई और क्यों इसे लाया गया और क्यों ये सोचा गया कि पंचवर्षीय योजना आए तभी देश का विकास हो सकता है। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, भारत बहुत ही गरीब स्थिति में था, यानी आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर थी, बुनियादी ढांचे नहीं थे, किसानी कृषि को लेकर भी इसकी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा ही खराब थी। तो क्या सोचा गया कि कोई चीज अगर हम प्लान करके करते हैं तो क्या वो चीज, हम भी अगर कोई चीज प्लानिंग करते, स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो चीज अच्छी तरीके से कार्य करती है। इसलिए हम भारत ने देखा दूसरे देशों को, दूसरे देश में हमने देखा सोवियत संघ को, वहां पे 5 ईयर्स प्लान ही चल रही थी उस समय। उन्होंने भी प्लानिंग करके पंचवर्षीय योजना लाके अपने देश का तेजी से और सही दिशा में विकसित किया था। तो उसी तरह से हमारे उस समय फिर प्लानिंग कमीशन यानी योजना कमीशन, योजना आयोग का गठन किया गया 1951 में, जिसके तहत क्या हुआ, वो किस पे ज्यादा फोकस करेगी, आर्थिक व्यवस्था पे, ठीक है, फिर आपके बुनियादी ढांचे को सही करना, रोजगार बढ़ाना, इन सब चीजों का फोकस किया गया। तो सबसे पहले जो योजना लाई गई वो आपकी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या थी, कब स्टार्ट हुई वो, 1951 से 1956 तक चली, ठीक है। उद्देश्य क्या रखा गया इसका, कृषि का विकास, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पर मेन फोकस किस पे किया गया, कृषि का विकास। क्योंकि सबसे पहले सोचा गया पहले तो पेट भरना है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही हमने कृषि का विकास देखा, ठीक है। प्रधानमंत्री इस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कौन सा मॉडल, अक्सर एग्जाम पूछा था कि किस मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आप क्या बोलोगे, हेराल्ड डोमर मॉडल, खासकर पूछे जाते हैं मॉडल, ठीक है। आप देखो, इसका मुख्य फोकस जैसा मैंने बताया किस पे रखा गया, कृषि पे, सिंचाई, बांध या डैम, ठीक है। और उसी समय एक आपका कार्यक्रम कमेटी उठाई गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। और इस समय आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना की गई, SBI की, ये सबसे पहली बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। अक्सर ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसी समय कुछ परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी जैसी क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में, तो आप बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अक्सर देखो, अभी भी हम ग्रोथ या एक्चुअल रेट पूछते हैं कि टारगेट किस, हम भी अपनी एक योजना बनाते हैं, पूरे साल का फाइनेंशियल ग्रोथ रखते हैं, देखते हैं। तो वैसे ही उस समय भी देखा गया कि जो टारगेट रखा गया, टारगेट ग्रोथ क्या था, 2.1% का, ठीक है, विकास दर से कहते हैं। और जो एक्चुअल ग्रोथ कितने पाई हमने उस समय, 3.6% तक का एक्चुअल ग्रोथ आया, किसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो अगर आपसे डेटा पूछा जाए तो आप बता सकते हो विकास दर कितनी थी, टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ कितनी थी, ठीक है। अगर आपसे मॉडल पूछा जाए तो आप बता सकते हो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, किसमें मेन फोकस किया गया था, कृषि, सिंचाई, बांध, ठीक है। उसी समय SBI का गठन कब हुआ था, तो आप बोल सकते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, और जो डेट था और ईयर था 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसी समय बहुउद्देशीय परियोजना का स्थापना किया गया था, किसपे, भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। अब देखिए, पहले वाली तो जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो आपकी कृषि पे आधारित थी, दूसरी आपकी उद्योग पे आधारित है, यानी मशीनीकरण पे आधारित है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1956 से और चली कब तक थी, 61 तक चली थी, 1961 तक। अब देखिए, इसमें जो मॉडल होता है वो कौन सा मॉडल है आपका, महालनोबिस मॉडल। अक्सर पूछा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कई बार पेपर में आया हुआ है, तो उसका मॉडल पूछा जाता है, ठीक है। और ये किस पे इसका मेन फोकस क्या था, जैसे मैंने बताया, औद्योगिक योजना भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत किस पे ज्यादा फोकस किया गया था, आपका उद्योग पे, ठीक है, भारी मशीनीकरण पे ज्यादा इस पे फोकस किया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है, इसी समय आपका भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना हुई। अक्सर पूछा था LIC की स्थापना किस पंचवर्षीय के तहत हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय के तहत कौन सी LIC की स्थापना हुई थी, जिसका था 1 सितंबर 1956 में, यानी 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। इसी समय देखिए 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो प्लांट लगाए गए थे तीनों किस ईयर में लगाए गए थे, 1959 में। तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये कहाँ पे आपको, छत्तीसगढ़ में। और इस समय जो प्लांट लगाए गए दूसरे देश से भी हमने उद्योग और तकनीकी विकास के लिए हेल्प लिया था। तो कौन सा वो देश था, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, तो उस समय किसने मदद की थी, हमारी USSR की मदद से, यानी सोवियत संघ की मदद से हमने ये भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित
किया था। दूसरा क्या है हमें, दुर्गापुर प्लांट कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में। तो इसमें किस देश ने हमारी मदद की थी, ब्रिटेन की मदद ली थी हमने। किसकी ली थी, ब्रिटेन की मदद ली थी। तीसरा हमारा क्या है, राउरकेला प्लांट, ये कहाँ है, उड़ीसा में। इसमें किस देश ने मदद की थी, हमारी वेस्ट जर्मनी ने। और ये तीनों प्लांट की स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी में हुई थी। किसमें हुई थी, 1958 में हुई थी। और क्यों किया गया था, आपका इसका तकनीकी विकास की, तकनीकी चीजों की मदद लेने की दूसरे देशों के लिए, ठीक है, उद्योग के लिए हमने इस क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। अब बीच में इंटरप्ट कर रही है, जो आपका था ना भिलाई स्टील प्लांट है, ये अभी हाल में आपका बिहार एडीओ का एग्जाम किसने दिया होगा तो आपने देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि भिलाई स्टील प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो किस योजना के तहत इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। तो ये तो था द्वितीय, जो उस पर फोकस किया गया था मेन हमारा औद्योगिकरण पे, यानी इसको औद्योगिक योजना भी कहते हैं। इसी तरह से इसका भी टारगेट और एक्चुअल ग्रोथ देखा गया था। टारगेट ग्रोथ क्या था, 4.5 और अचीव किया था हमने कितना, 4.2 तक का। तो ये तो हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब चलिए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके पहले हम बताया, सबसे पहले हमने अपना खाना पीना किया, इसलिए कृषि पे आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना लाए। फिर दूसरे में हमने अपने देश के विकास के लिए सोचा, इसलिए हमने औद्योगिकरण लेके आए। अब हमने इस तीसरी पंचवर्षीय में क्या सोचा कि हम खुद पे काम करेंगे, मतलब खुद को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसलिए हम लाए तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या था, जैसे मैंने बताया, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की इस पे जोर दिया गया। इस पे इसका मुख्य फोकस ये था, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। मॉडल क्या था, जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, डीआर गौतेल, मतलब इन पे आधारित, इस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। और इन्हें गॉग्रिल योजना के नाम से भी कहते हैं इस पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। अब देखो ये योजना क्या हुई, असफल हुई, क्योंकि हमने देखो पहले तो खाना पीना करा, फिर औद्योगिकरण किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट होने से पहले इसी के बीच क्या हुआ, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, और इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ 1965 में। तो जितना अभी तक हमने अपने आप को ठीक किया था, देश को, अपने कृषि आधारित उद्योग को, सब चीजों को, सब क्या हुआ, इसी में सारा नष्ट हो गया, इसी में सारा खत्म हो गया। इसके बाद ही फिर क्या हुआ, आपातकाल लग गया देश में। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल इसी पंचवर्षीय योजना के तहत लगा था, ठीक है, जो कि 1962 से 1968 तक चली, ठीक है। और आपातकाल जो लगता है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आता है 352 आर्टिकल के अंदर आता है, लिखा है मैंने अनुच्छेद 352, ठीक है। अब इसी में इसलिए ये क्या रही, असफल रही है योजना। क्यों विफल रही, मैंने जैसे बताया, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ, इसी कारण ये योजना हमारी असफल रही। और इसमें हुआ क्या था, इनकम टैक्स एक्ट आया जो कि 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था 1961 में। और आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही क्या हुआ था, आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखिए टारगेट जो रखा गया था, वो रखा गया था आपका 5.6%, पर हमने अचीव कितना किया, 2.8%। अभी तक हम देख रहे थे प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी हमारा अचीवमेंट था वो हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। पर हमारा तीसरी पंचवर्षीय में योजना में क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसी समय हमारी युद्ध की स्थिति बन गई और आपातकाल लग गया। तो ये तो था हमारा टारगेट, ये हमारा विकास दर था। तो ये तो थी तीसरी पंचवर्षीय अभी तक हमने देखी योजना।